स्वर्ग का जमी से हो रहा है मिलन, जग को बचाने मुक्ति दिलाने प्रभु ने लिया जन्म। हम सब मनुष्य हैं और कमजोर हैं और इस संसार की विषमताओं से और अनापेक्षित से गुजरते हुए निराश हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। निराश हो जाना, दुखी हो जाना, पीड़ित हो जाना, और इसी प्रकार की परिस्थितियां कुछ थीं जिनमें आज हम जी रहे हैं उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। परंतु तब चरवाहों के पास स्वर्गदूत आता है और प्रभु का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, और तब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु। क्रिसमस की इस भावना को हम कैसे अपने दिल में पैदा कर सकते हैं? क्रिसमस की इस भावना को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं? क्रिसमस की इस भावना को हम कैसे जी सकते हैं? इस बात पर हम आज परमेश्वर के वचन में चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या में देखेंगे कि हम कहाँ हैं। हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की स्थिति कहाँ है? कितना हमारे हृदय का भाग परमेश्वर का है और कितना इस संसार का है। परंतु हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आप अवश्य आशीषित होंगे। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि इस कार्यक्रम के दौरान, इस कार्यक्रम में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, गीतों को गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपनी भेंटों को समर्पित करते हुए और उसके वचन को सुनते हुए हम सब एक बार फिर प्रेरणा से, प्रोत्साहन से, उत्साह से, उमंग से भर जाएंगे, क्योंकि क्रिसमस की, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की मूल भावना यही है। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं, आपके मेज में सहभागी हो सकते हैं। आपसे प्रार्थना है हमारी संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे। आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण हो सके। सारी बातों में आपको आदर, इज्जत और महिमा देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आया
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय का जब विवरण लूका रचित सुसमाचार में किया गया है, तब वह दूसरे अध्याय की 8वीं आयत से लेकर 18वीं आयतों के बीच में इसका विस्तार से विवरण किया गया है। और वहां पर जो बात लिखी है वो ये कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात का प्रकाशन चरवाहों पर किया गया। और लिखा हुआ है कि उस देश में बहुत से चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह करके अपने झुंड का पहरा देते थे। और तब प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, बहुत तेज रोशनी हुई। और लिखा हुआ है कि वो रोशनी को देख के और स्वर्ग के दूत को देखकर घबरा गए। और तब उस दूत ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का, कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और तब उन्होंने कहा कहां पर वो बालक के दर्शन कर सकते हैं। और लिखा है उसी समय वो चरवाहे उठे और उद्धारकर्ता के दर्शन करने के लिए बड़े उत्साह के साथ चले गए। चरवाहों के पास सबसे पहले ये आनंद का समाचार पहुंचा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यदि आप इतिहास में गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि फिलिस्तीन देश में और उसके आसपास कोई खुशी का समाचार नहीं था, कोई उत्साह से भरी हुई बात नहीं थी। रोमी सम्राट का राज्य था और जो रोमी अधिकारी थे वो यहूदियों पर अत्याचार करते थे। बहुत से यहूदियों को उन्होंने मरवा डाला था। बहुत ज्यादा गरीबी वहां पाई जाती थी और जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार था वो गुलामों को बेचने और खरीदने का व्यापार था। गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, लोगों को मंडियों में खड़ा किया जाता था, उनका सरेआम उनका मोल भाव किया जाता था। और तब फिर कैसर ने सोचा कि क्यों ना टैक्स लगा दिया जाए। और टैक्स लगाने के लिए यह आवश्यक था कि जनगणना हो। और उसने आदेश निकाल दिया कि राजाज्ञा है कि सबको अपने अपने नाम अपने अपने क्षेत्र में लिखाना है। और जो उद्देश्य इसके पीछे था वो ये कि बहुत सा टैक्स वहां पर लगाया जाए लोगों पर और कोई ऐसा ना बचे जो ये टैक्स से बच सके। और इस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा था। आत्मिक दशा भी बहुत ही दयनीय थी क्योंकि 400 वर्षों का अंतराल था पुराने नियम और नए नियम के बीच में। ऐसा लगता था मानो 400 वर्षों के लिए परमेश्वर खामोश हो गया है। 400 वर्ष बीत गए, परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई न्यायी नहीं आया, कोई आकाशवाणी नहीं हुई। मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में कोई संवाद नहीं रहा और सारा संसार एक आशाहीन स्थिति में था, अंधकार से भरी हुई परिस्थिति में था। ऐसी परिस्थिति में था कि लोग सोचते थे कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा है। और तब अचानक से स्वर्ग के दूत उतर आते हैं और स्वर्ग का एक दूत आता है और सबसे पहले चरवाहों के पास जाता है और एक बहुत तेज प्रकाश वहां पर उभरता है। प्रभु का तेज उस प्रकाश में था और लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इस निराशा की स्थिति में, इस अंधकार की स्थिति में मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो मात्र तुम्हारे लिए नहीं होगा, जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है।
एक उत्साह से भरी बात, एक उन्माद से भरी बात, मानो संगीत की लहर फैल गई हो कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम आशाहीन संसार में नहीं हो, तुम अंधकार से भरे हुए संसार में नहीं हो, तुम उत्साह से भर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेज दिया है। हमारे परिवेश में यदि हम देखें तो हमारे आसपास, हमारे देश में, संसार के कई देशों में कठिन समय से हम सब गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की स्थिति है, नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, नई नई बातें मिल रही हैं, नई नई खोज हो रही है। लोगों का कहना है कि अब किसी प्रकार के परमाणु युद्ध का खतरा नहीं है, बस एक विशेष वायरस किसी लैब से छोड़ दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार से विनाश का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। इस खतरे की स्थिति से, इस अंधकार की स्थिति से, इस निराशा की स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं। और हमने देखा है लोगों को धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, अधर्म हो रहा है। पड़ोसी और पड़ोसी में हम पाते हैं कि किसी को किसी की चिंता नहीं रह गई है। मित्रता में और संबंधों में और रिश्तेदारी में सब में ठंडापन आता जा रहा है। एक सामान्य सी बात आजकल सुनाई देती है कि अपने ही लोग अपनी नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पे उन्माद जो है वो उन्हें गलत दिशा में लिया जा रहा है और धर्म का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। कितनी कठिनाइयां हैं। आर्थिक संकट भी हमने देखा है, और ना सिर्फ हमारे देश ने, परंतु बड़े बड़े जो देश हैं, जो बड़े एडवांस्ड हैं, जो बड़े विकासशील देश हैं, उन्होंने आर्थिक तंत्र को बिखरते हुए देखा है। आज भी इस संसार में करीब 35% लोग बेरोजगार हैं। आज भी इस संसार में प्रतिदिन 30,000 लोगों के आसपास लगभग लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और क्या क्या नहीं देखा हमने। प्राकृतिक विपदाएं, आत्मिक विपदाएं, शासन से संबंधित और प्रशासन से संबंधित जो समस्याएं हैं, समाचार पत्रों में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये समाचार मिलता है जिसको हम सुसमाचार नहीं कह सकते। दर्द से भरा हुआ, कठिनाई से भरा हुआ, सब प्रकार की पीड़ाओं से भरा हुआ। तो ऐसे समय में जब क्रिसमस की बात आती है, निराशापूर्ण स्थिति में, अंधकारपूर्ण स्थिति में, तो हमारे लिए एक आनंद का समाचार है। एक मुक्तिदाता जन्मा है, एक जीवनदाता तुम्हारे लिए है, जो आज भी जीवित है, जो सारे संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। वो लोग जो निराश हो चुके हैं उनके लिए आनंद का सुसमाचार है। वो लोग जो अकेले हैं, वो लोग जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, वो लोग जो त्रासदियों से गुजर रहे हैं, वो लोग जिनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटी हैं, वो लोग जिनके परिवार टूट गए हैं, वो लोग जिनके दिल टूटे हुए हैं, वो लोग जो घातक बीमारियों से अपने प्रियों को खो चुके हैं, वो लोग जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये निराशा का दौर खत्म नहीं होगा, वो लोग जिनके जीवन साथियों ने विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों के लिए आनंद का समाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता है, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता है, तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है जो तुम्हें जिंदगी की सबसे घोर अंधकार भरी पापमय स्थिति से मुक्त कर सकता है, जो तुम्हारे जीवन में आशा का, खुशी का, संपूर्णता का संचार कर सकता है, जो नई जिंदगी दे सकता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो परमेश्वर के साथ सिंहासन पर विराजमान है। हमारे लिए ये आनंद की बात है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अब जो बात है यहाँ पर वो ये कि ये जो चरवाहे थे, ये छोटी जाति के लोग समझे जाते थे। ये चरवाहे थे, इनकी कोई गिनती नहीं होती थी। यहाँ तक कि अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन चरवाहों के वक्तव्य का,
ये अगर किसी अपराध के चश्मदीद गवाह भी होते थे तो इनकी बात पर विश्वास नहीं होता था और इनकी किसी भी प्रकार की बात शासन दर्ज नहीं करता था। इनको इतना निजी दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये चरवाहे उन्माद से भर गए, आनंद से भर गए, आशा से भर गए और जाकर लोगों को बताने लगे कि हमने उद्धारकर्ता को देखा है, सारे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। बात यह है कि निराशा में, अंधकार में, आशाहीन स्थिति में जब हम ऐसी परिस्थिति में हों कि जीवन में लगता हो कि सब तरफ निराशा हो, कोई द्वार नहीं खुला, अब ना जाने क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार उद्धार का आनंद बनाए रखें, अपनी जिंदगी में एक जीने के लिए एक उन्माद, एक जीने के लिए एक आशा, एक जीने के लिए जो खुशी होना चाहिए, एक जीने के लिए हृदय में जो आनंद से भरा हुआ हमारा हृदय और जिंदगी होना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली, उत्साहित करने वाली जिंदगी होना चाहिए। क्या बातें थी, बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे। पहली बात, इन चरवाहों को इस बात का एहसास था कि हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि चरवाहों को बताया गया था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। संसार को संदेश दिया गया था कि इसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर जिसने जिंदगी दी, परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थी परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ उपस्थित है, हमारी हर समस्या में हमारे साथ है और उस परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक समस्या का समाधान संभव है। यह समस्या अगर बनी रहती है तो उसमें भी उस आनंद, उत्साह और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना, विश्वास के साथ निरंतर सही दिशा में, सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, यह संभव है अगर परमेश्वर हमारे साथ है। ये चरवाहों ने परमेश्वर की बात सुनी तो होगी, शास्त्रों में पढ़ी होगी, परंतु अब इन्होंने देख लिया उस परमेश्वर को कि उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर ने हमारे लिए राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को भेज दिया है। उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में इतने मूल्यवान हो गए कि परमेश्वर का दूत हमारे सामने आता है और हमको यह सुसमाचार सुना रहा है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, उसका समाचार हम जैसे चरवाहों को सुनाया जा रहा है। और तब उनको ये लगा होगा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारा अस्तित्व है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे लिए एक युक्ति करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, परमेश्वर हमको मुक्ति दिलाना चाहता है, परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है। वो परमेश्वर जो हमको आनंद और मुक्ति दिलाना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है और उस परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। इसलिए ये उत्साह उनकी जिंदगी में बना रहा और वो उत्साह से लोगों को बताते रहे। दूसरी बात, चरवाहों को इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक उद्धारकर्ता होकर के आया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 11वीं आयत को देखें तो लिखा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा है, यही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, ये बचाने वाला है, ये आत्मा का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जो यूहन्ना की पुस्तक है उसके पहले अध्याय में 1 से 3 और उसकी 12वीं और 14वीं आयतों में इसी प्रकार कुछ लिखा हुआ है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उस वचन ने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा उद्धार देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, नया जीवन देने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमारी आत्मा का उद्धार उससे होगा जिसने सृष्टि की सृजना की। हमें पापों की क्षमा मिलेगी और ये उनके लिए उत्साह की बात थी। तीसरी बात, उन्होंने अनंत के परिप्रेक्ष्य में अपनी प्राथमिकताओं को देखा। लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने बात की और कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हम पर प्रकट हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। उन्होंने कहा कि अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब हमें इस अंधकार में, इस स्थान में इन भेड़ों की देखरेख नहीं करना है। इससे भी बड़ा कार्य आ गया है कि हम उस उद्धारकर्ता के दर्शन करें, उस उद्धारकर्ता को प्राथमिकता दें। परमेश्वर ने जो हमें आदेश दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, उसका पालन करें, उसके प्रति आज्ञाकारी बने। और उनके जीवन की जो प्राथमिकताएं थीं बदल गई। अब मात्र जीविकोपार्जन ही प्राथमिकता नहीं रहा, अब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करना और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उत्साह के साथ स्वीकार करना और उस आनंद के सुसमाचार को फैलाना, अब यह प्राथमिकता हो गई थी। कुछ वर्षों पहले मेरे जन्म दिवस के दिन मेरे एक बहुत प्रिय प्रचारक के बेटे की, जिसकी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई। मेरा जो जन्म दिवस का आनंद था वो दुख में बदल गया और हम लोग तुरंत यात्रा करके अपने कार्यक्रम को छोड़ करके अपने इस भाई के परिवार के पास गए कि इस अंतिम क्रिया में उनके साथ रह सकें, उनका दुख बांट सकें। और तब वहाँ पर उस प्रचारक ने, जो अपने 19 वर्षीय बेटे को अंतिम विदा देने के लिए उपस्थित था, वो कहता है कि सभोपदेशक की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्या प्रमुख है? मृत्यु का दिन, क्योंकि उस दिन हम इस संसार से तो विदा हो गए, पर हम उस दिन अनंत जीवन में प्रवेश कर गए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। उनकी प्राथमिकताएं जो थीं वो बदल गईं। और उस प्रचारक के जीवन और उसकी गवाही को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने सोचा कि वास्तव में हमें किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है कि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करने की निश्चितता दी है। तो वो आनंद उस पिता के हृदय से नहीं गया, उस उद्धार का आनंद, उस प्रभु यीशु मसीह का आनंद, उस आशा का आनंद जो मृत्यु के बाद जिस जीवन में हमें प्रवेश करना है, उसकी निश्चितता का आनंद उसमें बना रहा। चौथी बात, प्रभु की बातों की सत्यता का प्रमाण उन्हें मिल गया। और 2 अध्याय लूका का, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी 16वीं से 18वीं आयत में उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। ये बात वो सुन चुके थे, इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी। इन्होंने सुना था कि एक बालक पैदा होगा, एक बालक हमें दिया जाएगा जो राजाओं का राजा होगा, जो प्रभुओं का प्रभु होगा, प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, जो अनंत काल का पिता होगा, जो पराक्रमी परमेश्वर होगा, जिसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा। ये बालक पैदा हुआ है, उनको प्रमाण मिल गया, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने देखा कि ये जो बातें की गई हैं शास्त्र में,
ये सत्य है, जो भविष्यवाणियां की गई हैं ये बातें सत्य हैं। और वो आनंद से भर गए कि परमेश्वर का वचन अटल सत्य है। और उसके बाद पांचवी बात यदि हम देखें तो चरवाहों ने इस आनंद की गवाही दी। उन्होंने जब दर्शन पा लिया प्रभु यीशु मसीह का तो वो इतने उत्साह से भर गए कि जाकर के उन्होंने लोगों को इस बात को बताया कि प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा का जन्म हुआ है। और लूका 2 और उसकी 17वीं से 20वीं आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि इन चरवाहों ने जाकर के ये बातें बहुतों पर प्रकट की और ये सब देख करके वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट करके चले गए। कितनी बड़ी बात उन्होंने देखी, परंतु उन्होंने उसको अपने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी महिमा की और लोगों को बताया। और अपने विश्वास में वो दृढ़ रहे, अपने विश्वास में वो उत्साह से भरे रहे, अपने विश्वास में वो निराशा के गर्त में नहीं डूबे, डिप्रेशन में नहीं पड़े, परंतु उनका ध्यान अब उस बालक की ओर था, उस राजा की ओर था, उस प्रभु की ओर था जो मसीहा था, जो सारे संसार के लोगों को मृत्यु से बचाने आया था, अनंत जीवन देने आया था। और वो अपने विश्वास में मजबूत बने रहे क्योंकि उन्होंने उसका प्रमाण देख लिया था। स्वर्गदूतों से जो बातें उन्होंने सुनी थी, व्यवस्था की जो बातें उन्होंने पढ़ी थी, जो शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई थी, उनको पूरा होते उन्होंने देख लिया था। और देख लिया था कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः सत्य है। और एक आशा से भरी हुई बात, उत्साह से भरी हुई बात, उन्माद से भरी हुई बात, यह है क्रिसमस की भावना कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें इस बात का एहसास हो कि हमारे लिए एक उद्धार करता है, हमें पापों से छुटकारा देने वाला मसीहा है, संसार के हर व्यक्ति के लिए आमंत्रण है, निमंत्रण है, बाहें पसारे वो खड़ा है। और तब हमको भी चरवाहों के समान अपनी प्राथमिकताओं को देखना है। क्या परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता हमारी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर की योजना की प्राथमिकता हमारी जिंदगी में है? उसकी महिमा और उसकी गवाही देने की प्राथमिकता हमारी जिंदगी में है? या फिर हम संसार की सारी बातों से प्रभावित हैं, सांसारिकता से और भौतिकवाद से और निराशा से और अंधकार से? और तब इस प्रभु यीशु मसीह में उन्हें परमेश्वर की सत्यता का प्रमाण मिल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में परमेश्वर के परमेश्वरत्व को जी करके दिखाया। और वो बातें जो उसके जीवन काल में हुई आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। और तब वो अपने विश्वास में उत्साही बने रहे। ये क्रिसमस की भावना है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उन्माद है। जॉय टू द वर्ल्ड, वो आनंद जो संसार हमसे छीन नहीं सकता, जो कोई दुख हमसे अलग नहीं कर सकता, जो कोई पीड़ा जिसको विलोपित नहीं कर सकती, वो प्रभु यीशु मसीह का आनंद, वो उद्धार का आनंद ही क्रिसमस की मूल भावना है। आइए हम अपने हृदय में इस प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें, इसका जन्म हमारे हृदय में हो और इस जीवन में नया जीवन प्राप्त करें और मृत्यु के बाद अनंत जीवन, क्योंकि हमारे लिए इस संसार में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को प्रोत्साहन दे और आशा से भरा हुआ जीवन दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु भोज की ये विधि हमारे आराधना का केंद्रीय भाग है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको स्वयं ठहराया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। उसने हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस दाखरस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम स्वर्ग के भागी हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं इस बड़े बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जब हम इस रोटी में से खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं प्रभु, हम तेरे दुखों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा जीवन जिए जो तुझको ग्रहण योग्य हो प्रभु। इस दाखरस पर और इस रोटी पर हम तेरी आशीष चाहते हैं और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना सके। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। हम अपने विश्वास के अनुसार इसमें भाग लेंगे।
आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, हम आपकी पाक हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, संपूर्ण आराधना के ऊपर में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहा। आज के वचन के लिए जो आपके वक्ता के द्वारा खुदावन प्रभावी पूर्ण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपकी मेज में शामिल हो सके प्यारे प्रभु, इस सुंदर इंतजाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवनों को खुदावन प्रत्येक सुनने वालों को पिता परमेश्वर आपकी मजबूत उपस्थिति में सौंपते हैं। प्रत्येक के अगुवे और मार्गदर्शक आग बने। हर बात में हम सिर्फ आपके नाम को महिमा और आदर देते हैं। प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।